भेज दे ऐ खुदा फिर बहारों के दिन, महकी महकी फजाएं वतन के लिए, ऐसी को मुस्लिमों हिंदू ईसाइयों, आंगो मांगो दुआएं वतन के लिए। मगरबी चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण शहर बेतिया के काजी मोहतरम हज़रत मौलाना व काजी शमसुल हक साहब स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और मुख्तसर अंदाज में अपना खिताब फरमाएं और फिर अपने मुबारक हाथों से बच्चों के सरों पे दस्तारबंदी का अमल पेश करें और फिर कारी साहब को लाया जाएगा। कारी साहब अभी जा नहीं रहे हैं। कारी सुहेल साहब जब तक आप लोग नहीं कहिएगा बस, तब तक कारी साहब को जाने नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं। मध्य प्रदेश से बुलाया है इनको, मध्य प्रदेश में थे, MP में। तो काजी साहब किधर है? तो काजी साहब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आंखें हो तो चार चीजों को देखो। आंख बा तो कौन सी देखेगा बा? चार चीज। क्या क्या? लाल दुपट्टा मलमल का, बड़ा छवारी घेंगे करता रहो। अरे इमाम गजाली ने लिखा है कि आंखें हो तो चार चीजों को देखो। कलामुल्लाह को देखो, बैतुल्लाह को देखो, रौज़े रसूलुल्लाह को देखो, और देखना ही हो तो अहलुल्लाह को देखो। देखना हो, अरे बोलिए ना भाई, सूद गल वालों का हो तनी एक बार तनी नारे तकबीर। हाँ, जिंदा बालो, जिंदा बालो, जिंदा बालो। काजी साहब जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई बहुत सारे अहबाब माशाल्लाह अभी आपने बहुत दिलजमई के साथ नात को सुना, और सुनने वाले जो है जितने भी अहबाब हैं सब लोग अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे। अल्लाह ताला जो हमारे शायर साहब हैं उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। पूरी उन्होंने अपनी ताकत और कुव्वत लगा दी आप हजरात को बेदार करने जगाने में, और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात बेदार हैं। और जो देखिए बच्चा सब एक एक बच्चा जो है हाथ में दो दो मोबाइल लेके रिकॉर्ड कर रहा है। अभी मैं आप हजरात के सामने बहुत ही मुख्तसर वक्त में चंद बातें अर्ज करूंगा, इसलिए रिकॉर्ड करने से ज्यादा बेहतर यह है कि फिलहाल आप लोग सुन लें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम और हमारे सामने इस गांव के रहने वाले मुअज़्ज़ज़ अहबाब और जितने भी लोग यहाँ शरीक हैं जलसा गाह में, और पर्दा नशी मेरी माएँ और बहनें, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस ज़ात बारी ताला ने हम तमाम लोगों को ये मौका इनायत फरमाया कि आज हम सब लोग यहाँ मिलकर बैठे हैं और दीन की बात हम लोग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। दूसरे नंबर पर मैं मदरसे के जो ज़िम्मेदार हैं मौलाना खुशनिहाल साहब और मदरसे के जितने भी इंतज़ामिया हैं, असातिज़ा हैं,
उन तमाम हजरात का भी ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हमारी हाज़िरी आप लोगों के सामने हुई। और तीसरे नंबर पर मैं तमाम लोगों को और मदरसे के तलबा को और इन बच्चों के गार्जियन को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात की मेहनत, लगन और इदारे की तरफ तवज्जो की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं कि अल्लाह के कलाम को जिन बच्चों ने अपने सीनों में महफूज किया है, आज हम सब लोगों के सामने उनके सरों पर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी। ये याद रखिए कि हम सब मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं और अपनी मर्जी से हम इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। जो बातें कुरान और अहादीस के जरिए हम तक पहुंची हैं, हमारा उस पर 100% यकीन है। ये अलग बात है कि अमल करने के लिए और अमल के एतबार से हम कुछ जगहों पर कमज़ोर पड़ जाते हैं, कुछ कमी हमारे अंदर हो जाती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह उन कमियों को हम दूर करेंगे ना भाई, कमी को दूर, हाँ कमी को हम दूर करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि जो कुछ अल्लाह ने हम मुसलमानों को बहैसियत मुसलमान करने का हुक्म दिया है, हम उन चीजों पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और जिस दिन मुसलमान इस बात के लिए तैयार हो गया तो इंशाअल्लाह वो दिन इस मुल्क का नक्शा और पूरी दुनिया में मुसलमानों का नक्शा कुछ और होगा। बस शर्त यह है कि हम मुसलमान उसके लिए आमादा और तैयार हो जाएं। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी है। आप सब हजरात जानते हैं कि कुरान करीम वो किताब है कि जिस किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का जरिया बनाया है। ये अल्लाह की तरफ से खुला हुआ पैगाम मौजूद है हमारे सामने कि हम अपने अल्लाह के पैगाम को पढ़ें, उसको समझें और उसमें हम ये कोशिश करें कि आखिर मेरे खुदा ने, मेरे बनाने वाले ने, जिसने मुझे बनाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने चांद सूरज और सारी चीजों को बनाया, वो अल्लाह हमसे क्या कहता है, वो अल्लाह हमसे किस चीज का मुतालबा करता है, उस चीज को अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया है। और जो लोग कुरान करीम की हिफाजत करेंगे, अल्लाह के पैगाम की हिफाजत करेंगे, उनका क्या मामला है। आपने वह हदीस सुनी होगी, बार बार सुनते रहते हैं कि जो लोग कुरान की हिफाजत करते हैं, जो लोग कुरान की हिफाजत करते हैं, उसके अल्फाज की हिफाजत करने वाले हुफ्फाज किराम। तो आप हुफ्फाज किराम के बारे में हमेशा ये फजीलत सुनते रहते हैं कि जो आदमी हाफिज कुरान होगा, जो है कल क़यामत के दिन उसको ताज पहनाया जाएगा और उसके माँ बाप को भी पहनाया जाएगा। और जो है हाफिज कुरान से ये भी कहा जाएगा कि कुरान की आयतों को पढ़ता जा, जन्नत के दरवाजे पर चढ़ता जा और तुम्हारी आखिरी मंजिल वही होगी जहां तक तू पहुंचेगा, है ना। कि हम लोग वो हदीस सुनते रहते हैं ना भाई, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया। ये पूरी हदीस हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी है कि मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फ़ी, कि जिसने कुरान को पढ़ा और जो कुछ उसमें है उस पर अमल भी किया, तो फिर उसके लिए वो सारी फजीलतें होंगी। अगर हमने कुरान को पढ़ा और हमने उस पर अमल नहीं किया तो हम और आप जानते हैं कि कितनी बड़ी बात कही गई है। लेकिन जो हाफिज कुरान बनता है, जिसको अपने जो बच्चा या नौजवान या बड़े उम्र के लोग अपने सीनों में उसको महफूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी है कि आम तौर पर हमारे समाज और माशरे में लोगों के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि जब तक हम बच्चे हैं तभी हम पढ़ सकते हैं, हमारी उम्र हो जाएगी तो हम नहीं पढ़ेंगे। जिसकी वजह से अगर किसी की उम्र 30 साल हो गई, 40 साल हो गई, 50 साल उम्र हो जाए और उन्होंने कुरान को पढ़ना नहीं सीखा किसी वजह से, तो अब वो आगे कोशिश भी नहीं करते हैं कि हम कुरान को पढ़ना सीख लें, अल्लाह के कलाम को पढ़ना सीख लें, कोशिश भी नहीं करते। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हाँ परेशानी होगी उम्र ज्यादा होने से,
जबान जल्दी नहीं फटेगी, लेकिन बार बार अगर पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो कुरान वो किताब है, आप किसी भी उम्र में पढ़ना शुरू करें, किसी भी उम्र में सीखना शुरू करें, इंशाअल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे तो ये कुरान आपके सीने में महफूज होगा। और जो इंसान, जो बंदा कुरान को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद अपने सीने में महफूज करेगा, उसके लिए वो फजीलतें हैं कि वो अल्लाह की फौज में शामिल होगा, जिसको अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो कैसे हिफाजत करेंगे? ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों के सीनों में महफूज करके, बड़े बड़े लोगों के सीनों में महफूज करके। आप किताबों को जला सकते हैं, लेकिन इन बच्चों के सीनों को क्या कीजिएगा जिनके सीने में अल्लाह का कलाम महफूज होता है। तो जो बच्चे अल्लाह की इस फौज में शामिल होंगे, कुरान की हिफाजत करने वालों में, तो उनका दर्जा कितना बुलंद और आला होगा। जरा हम और आप इससे मुहासबा करें और सोचें, गौर करें कि अगर जो हमारी हुकूमत में, मान लीजिए इस हुकूमत में जो लोग सरहदों पर रहते हैं, मुल्क की हिफाजत करते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट हो तो उनका हर तरह से ख्याल करती है, उनकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती है। यानी जब तक वो उसमें है, हिफाजत करने के कैटेगरी में शामिल हैं, तब तक वो बीमार हो गए तो उनका इलाज गवर्नमेंट कराती है, उनके खाने का इंतजाम गवर्नमेंट कराती है, उनको तनख्वाह देती है, उनकी तमाम के तमाम दुनियावी जरूरियात को, जो उसके लिए जरूरी चीजें हैं, हुकूमत उसको पूरा करती है। क्यों? इसलिए कि वो हुकूमत के काम में शामिल है। तो इसी तरह जो बंदा अल्लाह के इस निजाम में शामिल होगा, अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज करके अल्लाह की फौज में अपने आप को शामिल कर लेगा, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी तमाम जरूरियात को पूरी करेगा। इसीलिए आप हजरात देखते होंगे कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे रास्तों में, सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए, लेकिन जो हाफिज कुरान होगा और उस पर अमल करता होगा, तो आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा होगा। अल्लाह ताला लोगों के कुलूब को उनकी तरफ मोड़ देते हैं। आप उलमा से मोहब्बत क्यों करते हैं? आप हुफ़ाज़ से मोहब्बत क्यों करते हैं? आखिर क्या वजह होती है? तो वजह यही है कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत को डाल देते हैं, और हमें करना भी चाहिए, इसलिए कि उनके सीने में अल्लाह का कलाम महफूज होता है। और ये बच्चे जहां हाफिज बनते हैं, जिन इदारों में, जिन जगहों में हाफिज बनते हैं, तो हम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि हम मुसलमान इन इदारों की हिफाजत करें, इन इदारों में रहने वाले असातिज़ा की, उनके जिम्मेदारों की हम हिफाजत करें, उनकी जरूरियात को हम पूरी करने की कोशिश करें। और ये याद रखें, ये मदरसे बाकी हैं तो हम और आप मुसलमान बाकी हैं। जिस दिन ये मदारिस खत्म हो जाएंगे तो हमारा इस्लामी शनाख्त मिट जाएगा। आज अगर हम मुसलमान दलाइल के साथ अपनी शरीयत पर अमल करते हैं, तो ये इन्हीं मदारिस की बरकत है, इन्हीं हुफ़ाज़ किराम और उलमा किराम की बरकत है कि जिसकी वजह से हम अपनी शरीयत पर दलाइल के साथ अमल करते हैं। वरना आज दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुरान की आयतों को पढ़कर, अहादीस को पढ़कर लोगों को सुनाते हैं और गलत तशरीह करके लोगों को गुमराह करते हैं। हर गुमराह फिरका, हर वो लोग जो लोगों को गुमराह करते हैं, कुरान की आयत पढ़ करके लोगों को गुमराह करते हैं, तो कौन बतलाएगा कि इस आदमी ने जो कुरान की आयत पढ़ी है तो उसका सही तर्जुमा और तफसीर बयान कर रहा है, ये साहब ने जो हदीस पढ़ी है इसका सही मतलब बयान कर रहे हैं, ये कौन बतलाएगा? ये वही लोग बतलाएंगे जो इन इदारों में बैठकर अपने वक्त को लगाते हैं, असातिज़ा के सामने बैठकर तालीम हासिल करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं। वही लोग इन चीजों में इम्तियाज करेंगे। वरना हर आदमी आजकल मीडिया में आकर अपने आप को जो है मुफ्ती बतलाता है, दीन का जानने वाला बतलाता है, और दीन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा होता है। तो इसलिए मेरे भाई, हमारी ये शरई जिम्मेदारी है कि हम इन मदारिस की हिफाजत करें। इन मदारिस को हम मजबूत बनाने के लिए जो कुछ कर सकते हो हमें वो करना चाहिए। और कोई ऐसा काम, कोई ऐसा अमल कि जिसकी वजह से हमारे मदारिस कमजोर हो, मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा कमजोर हो, मदारिस में पढ़ने वाले तलबा कमजोर हो, हमें उन चीजों से बचना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है
कि हम इन मदारिस का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। और आपके सामने और भी बहुत सारी बातें वक्त और हालात के एतबार से आती रहेंगी कि अभी शाबान का महीना है, 2-3 दिन के बाद हमारे समाज और माशरे में जो खुराफात हम लोग अंजाम देते हैं कि हमें उस मौके पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा किराम यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपके सामने वो सारी बातें रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं और 3 बात कहकर मुख्तसर वक्त में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। चूँकि मेरा ताल्लुक दारुल क़ज़ा से है, पूरे ज़िला से लोग मामलात लेकर आते रहते हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो समाज और माशरे में जब हम मुसलमान अपनी शरीयत पर थोड़ा सा अमल करते हैं और थोड़ा अमल नहीं करते तो फिर परेशानी आती है। पूरे तौर पर अगर हम अपनी शरीयत पर अमल करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। मैं एक ख़ास वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि हमारे इस चंपारण में मुझे यहाँ आकर के मेरा ट्रांसफ़र होकर के 2.5 साल हुआ है। 2.5 साल के दरमियान 5-6 मामलात ऐसे आ चुके हैं, इसलिए मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। वो मामला ये है कि बहुत सारे लोग हमारे इस इलाके में, मुझे इस गाद बहवरी के बारे में तो नहीं मालूम है कि यहाँ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगह पर इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि हमारे यहाँ के बच्चियों की शादी दूसरी जगह पर होती है, दूसरे स्टेट में, चाहे बिहार छोड़कर यूपी में हो, बहुत सारे लोग राजस्थान में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में, वहाँ तक जो है बच्चियों का निकाह करते हैं। क्यों करते हैं? हम समाज और माशरे वाले इस पर गौर करें। और अगर हमने इसको नहीं सुधारा, याद रखिए, सुन लीजिए इस बात को, मेरी माँ बहन भी सुने और आप सब लोग सुने, अगर हमने इस मामले को नहीं सुधारा और हमारे उन करतूतों की वजह से हमारी बहन बेटियां दूर जाती रही, वह मामला क्या है कि हमारे यहाँ तिलक और जहेज का मामला बहुत ज्यादा है कि नकद देंगे, नकद लेंगे तभी निकाह होगा, उसके अलावा नहीं होगा। सामान्य जहेज तो सब जगह देते हैं, वो कॉमन सी बात है, लेकिन नकद का भी रिवाज है कि इतना दीजिए और फिर जो चीजें होती है शादी के मौके पर वो तो होती ही है। लेकिन ये याद रखिए कि आपके नकद लेने की वजह से, सामान्य जहेज के मुतालबा करने की वजह से लोग मजबूर होते हैं अपनी बच्चियों का निकाह दूर स्टेट में करें कि वहां का आदमी आता है काम करने के लिए, गरीब बच्ची है, माँ बाप निकाह नहीं कर सकते और वो चाहता है कि शादी कर ले, हालांकि वो वहां शादीशुदा होता है और फिर किसी को बताया बगैर कहते नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। बाज लोग बता भी देते हैं, बाज लोग नहीं भी बताते हैं, लेकिन माँ बाप मजबूर होकर अपनी बच्चियों का निकाह कर देते हैं। निकाह करने के बाद क्या होता है? निकाह करने के बाद कुछ दिन बच्ची वहां जाकर के रही, कुछ दिनों तक तो मामला ठीक चला, उसके बाद उसके साथ जुल्म सितम का मामला किया जाता है। वो बच्ची मजबूर और परेशान होकर के अपने घर लौट आती है। घर में 2-4 साल 5 साल रही, माँ बाप सोचते हैं कि कब तक जो है अपनी बच्ची को अपने घर में बिठा करके रखें, दूसरी जगह उसकी शादी कर देते हैं। करते हैं कि नहीं भाई? करना भी चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए, करना चाहिए ना भाई, कि घर में बिठा के रखना चाहिए। हाँ, तो यही होता है कि लोग 5 साल 6 साल 7 साल और किसी को ज्यादा परेशानी होती है तो वो जाकर केस भी कर देते हैं कोर्ट में। अब जब कोर्ट में केस कर दिया तो 5 साल 10 साल 8 साल जो है उसको खींचना है। तो अब यहाँ मामला ये होता है कि जब आपने अपनी बच्ची का निकाह कर दिया, बच्ची पर जुल्म हुआ, वो बच्ची अपने मैके आती है, 5-6 साल के बाद माँ बाप उसका निकाह कर देते हैं। हालांकि जब तक उसका शौहर उसको तलाक ना दे तब तक आप उसका निकाह नहीं कर सकते। चाहे 5 साल अपने घर में बैठी रहे या 10 साल बैठी रहे या 20 साल उसको आप अपने घर में बिठा करके रखें, जब तक उसका शौहर उसको तलाक नहीं देता है या उससे वो खुला नहीं लेती है तब तक आप उसका निकाह नहीं कर सकते हैं। वरना एक तीसरा रास्ता ये है कि ऐसी हमारी माँ बहन जिसके साथ ये मजबूरी परेशानी आ जाए वो दारुल क़ज़ा में जाए, काजी साहब के सामने अपना मामला रखे, काजी साहब शरीय एतबार से सारे मामलात की तहकीक करने के बाद जब उसका निकाह खत्म करेंगे तब वो इद्दत गुजारने के बाद कहीं दूसरी जगह निकाह कर सकती है। लेकिन हम जरा सोचें कि आखिर ये नौबत क्यों आती है? क्या हम मुसलमान ये इस चीज का इरादा नहीं कर सकते हैं
कि जब शरीयत ने यह कहा है कि वही आदमी निकाह करे जो बीवी के हुकूक को अदा कर सकता हो, उसके लिए रहने का इंतजाम कर सकता हो, उसके खाने का इंतजाम कर सकता हो, उसके कपड़े का इंतजाम कर सकता हो, उसके मकान का इंतजाम कर सकता हो, जो आदमी ये काम कर सकता हो वो निकाह करे, और जो ये ना कर सकता हो तो शरीयत ने उससे ये कहा कि वो रोजा रखे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा आदमी रोजा रखे। तो हम जो है निकाह करते हैं और लड़की वालों से सामान जहेज लेते हैं, और उसकी वजह से जो परेशानियां हमारे समाज मुआशरे में आ गई है कि जिना आम हो चुका है हमारे इस निकाह की वजह से। जिना आम हो चुका है, कोई गांव समाज बाकी नहीं है कि आए दिन हमारे पास ये मामला आते रहते हैं कि काजी साहब फलां ने ऐसा कर दिया, फलां ने ऐसा कर दिया। गांव के लोग, समाज के लोग, माशरे के लोग ये काम करते हैं, लेकिन हमारे आंखों में आंसू नहीं आते कि आखिर ये नौबत कहां से आती है। हम मुसलमान नबी के दीवाने, जब बात आएगी नारा लगाने की तो एकदम ऐसे नारा लगाएंगे कि हमसे पक्का सच्चा मुसलमान कोई नहीं है, लेकिन जब अमल करने की बारी आएगी तो हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, ये याद रखो कि अगर हम मुसलमानों ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो आज जो हमारी सूरत हाल है इस मुल्क में, आप समझें। मैं एक अदना सी मिसाल देता हूं कि हलाल और हराम की बात नहीं करता, मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि आज हम तालीम के एतबार से कमजोर हैं। आज हमें चाहिए, हम ये नारा देते हैं कि हमें तालीम की जरूरत है, हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, यकीनन पढ़ाएं, इसके बगैर चारेकार नहीं है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, इसके बगैर चारेकार नहीं है। इसलिए कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क में तरक्की के जो रास्ते हैं, उन रास्तों पर अगर आप नहीं आएंगे तो आप सर उठाकर नहीं जी सकते। हम ये नारा देते हैं, लेकिन इसके साथ जो बहुत सारी परेशानियां हमारे साथ है, तो उसके लिए हमारा अपना इदारा होना चाहिए कि हम अपने इदारे में अपने बच्चों को तालीम दे सके। क्या मुसलमान ऐसे इदारे नहीं बना सकते हैं? क्या मुसलमानों के पास इतने मालो दौलत नहीं है? लेकिन हमें जो काम जहां करना चाहिए, तरजीह किन चीजों को हमें देनी है, किन चीजों को दूसरे नंबर पर रखना है, इन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से परेशानी आती है। मिसाल के तौर पर हमारा ये जो मगरिबी चंपारण का जिला है, साल में तकरीबन 5000 निकाह होते हैं पूरे जिला में। साल में तकरीबन 5000 निकाह पूरे जिला में होता है। और आप सोचे कि एक निकाह में मिनिमम हम समझे, यानी कम से कम हम 1 लाख रुपए फजूल खर्च करते हैं। फजूल खर्च 1 लाख रुपए हम शादी ब्याह के नाम पर करते हैं। और आप जरा सोचें कि आप 1 लाख को 5000 से गुना कर दीजिए तो कितना होता है? कितना होता है भाई, कोई बतलाइए। 1 लाख को आप 5000 से गुना कीजिए तो कितना होगा? 50 करोड़ रुपया सालाना हमारा एक जिले में जाए और बर्बाद होता है। 50 करोड़ रुपया हमारा एक जिले में सालाना यूं ही जाए और बर्बाद होता है। हम सोचे कि अगर ये 50 करोड़ रुपया हमारा सालाना एक जिले में जमा हो तो क्या हम अपने अच्छे तालीमी इदारे कायम नहीं कर सकते? क्या हम इस तरह से सोचते हैं अपने समाज और माशरे में कि जो कौम अपने आप को कह रही हो कि दबी कुचली है, कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं है, मुल्क के हालात ऐसे हैं, कमजोरी है, परेशानी है, तो उस कौम की ये सूरत हाल है। इसलिए मेरे भाई, हम सब लोग इन चीजों पर गौर करें और अपनी तरजीहात को बदलें। जहां जहां हमें जो काम करने चाहिए, और इंशाअल्लाह हम उस एतबार से काम करेंगे तो कामयाबी हमारा कदम चूमेगी, करेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने जो आपके सामने ये बात रखी, जो लड़की का वाकया सुनाया, कि देखिए जब तक बच्ची जो परेशानी होती है उसके साथ जुल्म सितम का मामला होता है, तो खुदा ना खास्ता अगर कहीं ये वाकया पेश आ जाए तो अल्लाह के वास्ते आप अपने घर समाज में अपने मामले को हल कर लें। कोर्ट कचहरी से बचें, कोर्ट कचहरी से बचें, अपने घर गांव समाज में अपने मामलात को हल करें। अगर खुदा ना खास्ता गांव मोहल्ले से मामलात हल ना हो सके तो आपके जिले में दारुल क़ज़ा कायम है। 3 जगह पर दारुल क़ज़ा है पूरे जिला में, 3 जगह पर, पूरे मगरिबी चंपारण में 3 जगह पर दारुल क़ज़ा कायम है। तो आप दारुल क़ज़ा में जाए, अपने मामलात को रखें, वहां आपके मामलात को शरीयत के मुताबिक कुरान और हदीस की रोशनी में हल किया जाएगा।
और अल्लाह भी हमसे कुरान में इसी चीज़ का मुतालबा करता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले को लेकर झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, किसी तरह की कोई बात हो जाए, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जाओ और वहां जाकर अपने मामलात को हल कराओ। तो मेरे दोस्तों याद रखो, ये हुक्म अल्लाह ने हमें कुरान में दिया है। इसी तरह इसके आगे चलकर और अल्लाह ने फरमाया कि देखो उन लोगों को, अलम तरा इलल लदीना यज़ुमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि नबी जी, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को, अलम तरा इलल लदीना यज़ुमूना अन्नहुम आमनू, कि जिनका गुमान ये है कि वो ईमान लाए उस चीज पर जो आप पर नाजिल की गई और उन चीज पर जो आपसे पहले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की गई। लेकिन जब बारी आती है फैसला कराने की, झगड़ा हो गया, इख्तिलाफ हो गया, अब मामला आया कि भाई इस झगड़े को खत्म किया जाए, चलिए फैसला कहीं कराया जाए, तो आपके पास नहीं आते, कहां जाते हैं? तागूत के पास, शैतानों के पास जाते हैं। अगरचे ये आयत खास है लेकिन इसका हुक्म आम है। आज हमारे पास मौका मौजूद है कि हम अपने इख्तिलाफ को, अपने झगड़े को कुरान और हदीस की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हल कर सके, और फिर हम उस तरीके को छोड़कर जाते हैं दूसरी जगह जहां कुरान और हदीस के मुताबिक हमारा मामला हल नहीं किया जाएगा, तो फिर हमारे और उन लोगों में कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा। और ये सिफात अल्लाह ने कुरान करीम में यहूदियों और मुनाफिकों के बयान किए हैं। अगर हमारे पास मौका रहते हुए भी हम वही काम करते हैं तो फिर हमारी भी मुशाबहत उन्हीं लोगों से हो जाएगी। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, याद रखो कि अगर हमारे दरमियान किसी तरह का कोई मामला हो जाए तो हमें अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और आखिर में मैं इन हाफिज बनने वाले बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके असातिज़ा और मदरसे के जितने मुहिब्बीन मुआविनीन हैं, तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सब हजरात की मेहनतों से आज ये दिन देखने को मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में बच्चों के सरों पर जो है दस्तार रखी जाएगी, उसका नज़ारा हम सब लोग अभी कुछ देर में करेंगे।